हमारे बीच नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व, उनकी सोच, उनके कार्य इस देश में हमेशा कायम रहेंगे। वैसी हस्ती थी जिसकी आवाज़ जो है, जैसे बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है उनको, पूरी दुनिया सुनती है। आप सोच सकते हैं कि उनका और क्या बना हुआ था दुनिया के मुल्कों के अंदर। वो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत थे, सादगी उनके दिलो दिमाग में थी, सादगी रहे जिंदगी जी, और आर्थिक स्थिति मजबूत करी देश की। उदारीकरण जो किया है वित्त मंत्री, उसने पूरे मुल्क की आर्थिक सोच को बदल दिया। जिस प्रकार से उदारीकरण के बाद में जो कुछ दिख रहा आपको, ये रोड का हाईवे दिख रहा आपको, या जो बदलाव दिख रहा आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर, एफडीआई के अंदर, विदेशी निवेश के अंदर, ये तमाम उनकी देन है। इसलिए ऐसा व्यक्तित्व चला गया, उसका दुख हमेशा रहेगा। राजस्थान रिफाइनरी लगी, रिफाइनरी, वो भी उनकी देन है। हम कैसे भूल सकते हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे, ये हमारे सौभाग्य की बात थी। तो कुल मिलाकर के मनमोहन सिंह जी का जो व्यक्तित्व है, वो तो हम सबके पूरे देशवासी जहन में बस गया है। और जो देहांत हुआ उनका सुनकर के पूरे मुल्क के लोगों के अंदर जो दुख प्रकट हुआ है, वो मैसेज है कि क्या किस प्रकार की वो हस्ती थी देश के लिए। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बुलाई, उनके लिए सम्मान प्रस्ताव पास किया गया और 2 मिनट का मौन धारण किया गया। इन सब इसलिए हम सब आए थे। सर, उनको जगह को लेकर इशू हुआ, जगह को लेकर स्मारक को लेकर जगह जो मांगी थी कांग्रेस लेटर लिखा था, नहीं दी गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जैसे राजस्थान में हम लोगों ने किया था, जब भैरव सिंह शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी, यहाँ तो कांग्रेस ने भी मांग करी। दिल्ली में तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, हमने यहाँ कोई बीजेपी की मांग नहीं थी। उनके परिवार वालों से बातचीत हुई, जगह दी, उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना दिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आजादी के बाद में राजस्थान के, जो लंबे समय से राजनीति भी करी यहाँ पर। अगर एनडीए गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही आगे आकर के उनके लिए स्मारक कहाँ बनेगा, कहाँ दाह संस्कार होगा, ये तय कर देती तो ये कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहाँ किया है, जहाँ पे क्या नाम है, निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे हुए एक्स-पीएम का निगम बोध घाट पे दाह संस्कार हुआ है। क्या जरूरत पड़ी, बता दीजिए। ये जो है सोच, इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के अंदर रिएक्शन है इसका, पूरे मुल्क में रिएक्शन है कि आपने जो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, मैं तो समझता हूँ एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश के अंदर, उनका दाह संस्कार आपने किस सोच के साथ तय किया। अब सफाई देते फिर रहे वो लोग, क्योंकि जब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, अब खड़गे साहब के पत्र लिखने के बाद में कई तरह के, और जब फीडबैक मिला उनको पूरे मुल्क का, तब जाकर के वो अपनी सोच बदली। अब कह रहे हैं हम स्मारक बनाएंगे। क्या मतलब हुआ? जहाँ दाह संस्कार करते जगह पर, और राहुल गांधी जी ने ऑफर कर दी थी, जहाँ इंदिरा जी का या अन्य नेताओं का
जो बना रहे वहाँ पे राजीव जी के, उनके आसपास में आप कई बना दीजिए। ऑफर कर दी गई तब भी आपने एक कंट्रोवर्सी पैदा करवाई। इसलिए जो सरकार नाकाम रहती है तो वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम ही करती है। अभी देखिए राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, 1 साल की उपलब्धि है, जिनको पूछे एक बताइए आपकी 1 साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। 1 साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी में बहस चलती रहे। इनको कोई पूछे नहीं कि आपकी 1 साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की।